बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद हैं और वो अपने स्पाउस को जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उसको वहाँ पे जो है वो परमानेंटली इमिग्रेशन पे जो है वो लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जो पटिशन है वो यूएसए के अंदर फाइल करनी है और अपनी स्पाउस को जो है परमानेंटली पाकिस्तान से यूएसए के अंदर जो है वो लेके जाना है। इस वाले से जो है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, ए से लेके जेड तक पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है, एम्बेसी फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, इसके लिए क्या टर्म्स रखी गई हैं, कौन लोग जो है ये अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन और कौन लोग जो इमिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते, पूरी तफसील आज की वीडियो में आपको जो है बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम अफराद जो यूएसए का विजिट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, ह्यूमैनिटेरियन पेरोल वीज़ा, इसके अलावा J1 वीज़ा, J2 वीज़ा, इसके अलावा अगर आपका ग्रीन कार्ड खुदा न खास्ता पाकिस्तान में गुम हो चुका है, उसकी फाइल प्रिपरेशन सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, उस वाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी पटिशन, जिस पे आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, अगर आपने पटिशन जो है अपने स्पाउस की, पेरेंट्स की या सिबलिंग की करनी है, उस वाले से भी आप हमसे पेड कंसल्टेशन लेके एक प्रोफेशनल सर्विस जो है वो ले सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और अपने टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का जो टॉपिक है कि आप अपने स्पाउस को उसकी पटिशन जब यूएसए के अंदर जो है वो फाइल करेंगे तो सबसे पहले उसकी क्या टर्म्स हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि 5 ऐसी टर्म्स हैं, अगर आप वो खुदा न खास्ता आप पे अप्लाई होती हैं तो फिर आप जो है अपना स्पाउस का जो पटिशन है वो यूएसए के अंदर जो है वो फाइल जो है वो नहीं कर सकते। सबसे पहली टर्म्स ये है, सबसे पहली सिचुएशन ये है कि डेफिनेटली आपके पास जो है यूएसए का ग्रीन कार्ड या यूएसए का पासपोर्ट होना चाहिए, तब ही जो है आप अपनी पटिशन जो है स्पाउस के लिए फ़ाइल जो है वो कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपका स्पाउस जो है खुदा न खास्ता जो इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद है, जो कि बेसिकली पटिशनर है, उस पे अगर कोई इमिग्रेशन का केस इस वक्त चल रहा है तो वो अपने स्पाउस के लिए पटिशन फाइल जो है नहीं कर सकता। तीसरी कंडीशन ये है कि जब आपकी ये शादी होगी तो आपकी जो शादी जो है टेलीफोन पे हुई है, फिज़िकल शादी नहीं है, तो फिर भी आप पटिशन फाइल जो है वो नहीं कर सकते। इस पटिशन को फाइल करने के लिए जो है मियाँ और बीवी का फिज़िकली प्रेजेंस जो है होना ज़रूरी है और उनकी जो शादी है उसकी फ़िज़िकल जो है प्रेजेंस जो है वो होनी चाहिए, एक जगह पे दोनों की शादी होनी चाहिए। अगर ये फ़िज़िकल प्रेजेंस आपकी नहीं है तब भी जो है आप ये पटिशन फाइल जो है वो नहीं कर सकते। चौथी कंडीशन ये है कि जो बंदा यूएसए में इस वक्त जो है मौजूद है, अगर उसने पहले जो अपना ग्रीन कार्ड जो है वो इस टर्म पे हासिल किया था कि उसने पहले शादी की थी और उस शादी की बेस पे उसने अगर ग्रीन कार्ड हासिल किया है तो वो भी जो है ये पटिशन फाइल जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन उसमें एक टर्म ये है, शर्त ये है कि अगर आपने शादी करने के बाद यूएसए में अपना जो है ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट हासिल किया था तो अब उस ग्रीन कार्ड को हासिल किए हुए अगर आपको 5 साल का अरसा गुजर चुका है तो फिर आप ये पटिशन फाइल जो है वो कर सकते हैं। और सेकंडली जो है आपका स्टेटस जो है ग्रीन कार्ड से जो है नेशनलिटी तक जो है वो पहुंच चुका है, अगर आपके पास यूएसए का पासपोर्ट जो है वो आ चुका है तो फिर आप ये पटिशन फाइल जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो है आप ये पटिशन जो है वो फाइल जो है वो नहीं कर सकते। पांचवी कंडीशन ये है कि आपने अगर इस टर्म पे जो है वो पटिशन जो है वो फाइल कर रहे हैं कि आपने एक फ़र्जी शादी करनी है, एक कागजी शादी करनी है और उसके लिए उसका जो मकसद है वो ग्रीन कार्ड हासिल करना है, तो फिर भी आप अपने स्पाउस के लिए ये पटिशन फाइल जो है वो नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर ये 5 टर्म्स आप पे अप्लाई होती हैं तो आप अपने स्पाउस को पाकिस्तान से जो है यूएसए नहीं लेके जा सकते और ना ही अपनी पटिशन जो है यूएसए के अंदर फाइल जो है वो कर सकते हैं। अगर आप पे ये टर्म्स अप्लाई नहीं होती तो अगली वीडियो जो है वो आपके लिए है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले अपनी पटिशन फाइल करने के लिए जो इस वक्त यूएसए के अंदर जो आपका पटिशनर जो है वो मौजूद है उसने अपना जो है फॉर्म I-130 जो है वो फिल करना होगा। इस फॉर्म को जो है वो आपने ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी फिल कर सकते हैं। अब जो है जब आप अपना फॉर्म I-130 जो है उसको फिल करेंगे तो उसके साथ जो है आपने कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच जो है वो करने होंगे। उन डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जो है मैं आपको जो है बता देता हूँ। इसमें डेफिनेटली आपके पास जो है अपना निकाहनामा जो है होना चाहिए। निकाहनामा जो है 2 तरह के आपके पास जो है होना चाहिए। एक निकाहनामा जो आपने यूनियन कौंसिल से निकलवाया है, जिस पे एक साइड पे इंग्लिश लिखी हुई है, एक साइड पे उर्दू लिखी हुई है, वो आप अटैच करेंगे। इसके अलावा एक जब आपकी शादी हुई थी तो उस वक्त जो उर्दू का निकाहनामा था वो भी आपने साथ जो है वो अटैच जो है वो करना होगा। उस निकाहनामे को जो उर्दू में होगा, जब आपकी शादी हुई थी तो उसको आपने डेफिनेटली इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट जो है वो करवाना होगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन अथराइज जो है ट्रांसलेशन करवा के उसको साथ जो है वो अटैच जो है वो करना होगा।
इसके अलावा जो पटिशनर है जो इस वक्त जो है यूएसए के अंदर मौजूद है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट साथ जो है वो लगाएगा। इसके अलावा जो आपका स्पाउस पाकिस्तान में है उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट आप साथ जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा जो पटिशनर है जो कि बेसिकली इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद है वो अपना पासपोर्ट लगाएगा, अपना रेजिडेंट कार्ड साथ जो है वो लगाएगा। इसके अलावा जो है वो आप अपना जो रेजिडेंस का जो प्रूफ है वहाँ पर यूएसए के अंदर वो साथ जो है वो अपने साथ जो है उसने जो है वो देना होगा। तो जो पटिशनर है जो इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद है जो कि अभी जो है आपका वीज़ा फाइल कर रहा है वो अपने सारे प्रूफ जो है अपने जो लीगल प्रूफ हैं वो साथ उस जो है अपने जो है अटैच जो है वो करेगा। पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो इनिशियल आपने अपलोड जो है वो करने हैं उसमें 2 निकाहनामे, उसकी ट्रांसलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट जो है साथ जो है लगाना होगा। इसके अलावा आप शादी की कुछ पिक्चर्स भी जो है साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक सॉलिड प्रूफ होगा कि आपकी रियल में शादी जो है वो हुई है। उसकी पिक्चर भी साथ जो है वो आप लाजमी तौर पर अटैच जो है वो करें। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने पहले फेज़ में जो है सारी अटैच करनी होगी। और ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो पहला जो फेज़ होगा ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो इसको लुक आफ्टर जो है वो करेगा। इसके बाद जो है जब आप जो है पहले फेज़ से जो है वो आपका I-130 जो है अप्रूव हो जाएगा तो फिर जो है आपसे NVC जिसे नेशनल वीज़ा सेंटर कहते हैं यूएसए का वो आपसे इंटरेक्शन करेगा। और वो जो है उसके बाद आपका जो है कुछ अगली फेज़ में आपकी जब एप्लीकेशन जाएगी कुछ मज़ीद आपसे डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड जो है वो करेगा। NVC की जब प्रोसेस जो है जब इस प्रोसेस पे जो है वो आप आएंगे तो फिर आपने अपना एक फॉर्म जो है I-864 जो है अटैच करना होगा और DS-260 साथ जो है वो अटैच जो है वो करना होगा। ये सारा प्रोसेस जो है कितने अरसे में होगा, स्टेप बाय स्टेप कितने अरसे में होगा, ये इसी वीडियो में एंड में चल के मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि जब आपका USICS जो है अप्रूव करेगा उसके बाद NVC के पास जब केस आएगा तो इस पर सारे प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा इसी वीडियो में आगे चल के मैं आपको जो है बताऊँगा। अभी स्टेप बाय स्टेप जो है आप पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझे ताकि आपकी अच्छे तरीके से क्लैरिटी जो है वो हो सके। जब आपका केस जो है नेशनल वीज़ा सेंटर के पास जो है वो आएगा तो आपको NVC की तरफ से एक मेल रिसीव होगी कि आपकी जो पटिशन है I-130 जो फॉर्म है आपने जो फिल करके हमें सबमिट करवाया था वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है। अब आप जो है हमें मज़ीद डॉक्यूमेंट्स जो है वो दें। इन डॉक्यूमेंट्स में जो है आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी जो है अटैच जो है वो करना होगा। जो आपका स्पाउस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट देगा, वो साथ आपने अटैच करना होगा। और बाकी जो फॉर्म मैंने आपको I-864 जो है बताया है वो भी आपने साथ जो है वो अटैच करना है। फॉर्म DS-260 भी साथ आपने अटैच जो है वो करना होगा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आप जो है दोबारा इस पर अपलोड कर देंगे, दोबारा से आपका फिर से प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। फाइनली जो है जब आपका जो है ये फाइनल प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको एम्बेसी जो है खुद आपसे इंटरेक्शन करेगी पाकिस्तान से और आपको जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो देगी। जिस दिन आपकी वो जो है वो अपॉइंटमेंट होगी उस दिन जो है ये जितनी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने डे फर्स्ट से जो है इनको स्टार्ट जो है वो किया था ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने साथ जो है वो लेके जानी है, जिसमें निकाहनामा है, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है, आपके बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका स्पाउस जो इस वक्त यूएसए के अंदर मौजूद है जो बेसिकली पटिशनर है उसके सारे प्रूफ जो है, उसका ग्रीन कार्ड अगर उसका है तो ग्रीन कार्ड लेके जाएंगे, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेके जाएंगे, उसके घर का प्रूफ होगा, उसका इनकम का प्रूफ होगा, उसकी सैलरी स्लिप होंगी, उसकी टैक्स रिटर्न्स होंगी। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपने जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने साथ जो है वो लेके जानी होगी। फाइनली जब आप एम्बेसी में जा रहे होंगे तो एक एडिशनल और डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है वो चाहिए होगा जो कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। जो आपका स्पाउस जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है वो अपना अथराइज जो लैब्स हैं, अथराइज जो आपकी एम्बेसी की जो पैनल पे जो इस वक्त हॉस्पिटल्स हैं, जो लैब्स हैं, वहाँ से आपने अपना मेडिकल करवाना होगा और मेडिकल रिपोर्ट जो है आपने साथ जो है लेके जो है वो जानी होगी। ये इंटरव्यू वाले दिन जो है आपको जो है वो चाहिए होगी। इंटरव्यू वाले दिन जो है ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है आप साथ जो है वो लेके जाएंगे और उस दिन जो है आपसे इंटरव्यू में कुछ जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसमें जो है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे कि इंटरव्यू वाले दिन जो है आपको क्या क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह से जो है ए से लेके जेड तक आपने पूरा प्रोसेस करना है। मैं एक दफ़ा इसको समराइज़ भी कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। सबसे पहले जो है आपने अपना जो है I-130 जो है अपना फॉर्म जो है सबमिट करना है जब पटिशन फाइल करनी है। उसके साथ जो डॉक्यूमेंटेशन आपने मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज के जितने प्रूफ हैं वो सारे जो है वो अटैच करने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट अटैच जो है वो करना है। इसके बाद जब आपका USCIS जो इदारा है, यूनाइटेड इमिग्रेशन का जो इदारा है, जब आपकी ये पटिशन जो अप्रूव हो जाएगी फिर जो है नेशनल वीज़ा सेंटर जो है NVC इदारे के बाद ये आपका केस जो है वो आ जाएगा।
फिर आपने जो है अपना फॉर्म जो है फॉर्म DS-260 और I-864 जो है इसको फिल करके जो है आपने जो है साथ जो है सबमिट जो है वो करवाना है। और के इसके साथ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एडिशनल जो है जो आपका स्पाउस पाकिस्तान में मौजूद है उसका साथ जो है वो अटैच जो है करना है। ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो आखिरी जो आपका प्रोसेस होगा वो इंटरव्यू का होगा। और इंटरव्यू की जो अपॉइंटमेंट है वो आपको एम्बेसी जो है वो खुद जो है वो देगी। और इंटरव्यू वाले दिन जो है आपने ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने वीडियो में बताए हैं वो, और आपका जो इस वक्त पटिशनर जो कि आपका स्पाउस जो है USA के अंदर मौजूद है उसके सारे प्रूफ जो है, उसके अर्निंग प्रूफ, उसकी सैलरी स्लिप, उसका ग्रीन कार्ड, उसका अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके स्पाउस की जितनी भी होगी ये सारी आपने साथ जो है वो लेके जानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे वीज़ा प्रोसेस को कितना टाइम जो है वो लगेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो आपके जो ऐसे तमाम अफराद जिनके पास USA का ग्रीन कार्ड मौजूद है उनका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 से 4 साल है। 3 से 4 साल के दरमियान में ये सारा प्रोसेस आपका जो है वो कंप्लीट होगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोग जिनके पास USA का पासपोर्ट मौजूद है, USA के सिटीज़न है, उनका प्रोसेस है 1.5 से 2 साल के दरमियान जो है कंप्लीट जो है वो होगा। अब बात कर लेते हैं कि एम्बेसी की फ़ीस की। जब आप पटिशन जो है वो फाइल करेंगे तो उस वक्त $625 जो है सबसे पहले स्टेप पे आपने ऑनलाइन जो है वो पे जो है वो करने होंगे। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है मैंने A से लेकर Z तक जो है आपको जो है बता दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप आप हमसे करवाना चाहते हैं तो उस वाले से भी आप हमसे प्रोफेशनल सर्विस जो है वो ले सकते हैं। गुलबर्ग में, लाहौर में हमारा ऑफिस पाकिस्तान में मौजूद है। फिजिकली ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आप रब्ता करके पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।